नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा रहा है। खबर जनपद सहारनपुर से आ रही है, जहां डीएम अखिलेश सिंह ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नगर निगम व निकाय क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। 9 से 16 अप्रैल तक और रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, वर्तमान में जनपद सहारनपुर में जो कोरोना से संक्रमण है उसकी गति तेज फैल रही है और प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेस जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए वर्तमान में आज रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक 17 तारीख की प्रातः तक ये रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है जो तेज़ी से फैल रहा है उसकी गति पर हम लोग प्रभावी नियंत्रण लगाएं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसके प्रति जो लोग अभी लोगों में जो है पर्याप्त सतर्कता नहीं है उसके प्रति हम लोगों को सचेत करें। देखिए, वर्तमान में खबर यूपी के महोबा से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गांव का है, जहां बीते 17 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी घर से लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरशीद खान और अंकित खान निवासी ननवारा जिला जिंद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला और उसके बयान के बाद मामले में आरोपी अजीज खान को दोषी पाया गया। शेष 2 आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। 7 सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। सूपा ग्राम पड़ता है चरखारी थाने में। उसमें एक नाबालिग पीड़िता 15 वर्ष उम्र है, उसको जो है ढाकल नरवाना थाना जिला जींद हरियाणा का अभियुक्त है अजीज खान पुत्र जंगशेर, उसके द्वारा बहला फुसला कर ले गया था। उसकी एफआईआर थाना चरखारी में दर्ज हुई थी, जिसका मामला सन 19 से अपने यहाँ पेंडिंग था, जिसमें आज फैसला हुआ है और उसमें आजीवन कारावास, जिसमें 20 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा और शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उसका आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 30,000 रुपये उसका जुर्माना। खबर बिहार के नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट वर्चुअल मोड में शुरू हो गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन कर दिया है। अधिवक्ताओं ने संघ भवन में एक बैठक कर न्यायालय का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। दरअसल प्रातः जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं की गाड़ी और अधिवक्ताओं के कोर्ट में प्रवेश करने पर सख्ती से रोक लगा दिया था। इसी से बौखलाए अधिवक्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। इधर दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि कोर्ट के भीतर कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। साथ ही जो भी सुनवाई होगी अब वर्चुअल होगी। इधर अधिवक्ताओं के आंदोलन के कारण बिहार शरीफ कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिवक्ता संघ के महासचिव दिनेश कुमार ने कहा कि जब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालंदा जिला अधिवक्ता संघ में आकर अपनी बातों को नहीं कहते, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इधर अधिवक्ताओं के आंदोलन का असर न्यायिक कार्य पर पूरी तरह पड़ गया। यही नहीं, कैदी वाहन को भी वापस भेज दिया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से नालंदा एसपी से संपर्क कर कैंपस को खाली कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का निर्देश दिया। खबर बिहार के जमुई से सामने आ रही है, जहां पर जेल में कैदी की मौत हो गई है। जमुई जिला के जेल कारागार में सिमुलतला के सिंधु स्टेट के मालिक प्रमोद कुमार सुमन की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति झारखंड के कोडरमा जिला के झुमरी तलैया के निवासी थे। इनको बीते 21 फरवरी को चेक बाउंस के मामले में सिमुलतला थाना ने गिरफ्तार किया था। वहीं जमुई कोर्ट पेशी के बाद इनको क्वारंटाइन सेंटर मुंगेर 14 दिनों के लिए भेज दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि इन्होंने 14 दिन क्वारंटाइन से लौटने के बाद इन्हें जमुई मंडल कारा लाया गया था। तब इनकी तबीयत बिगड़ी। जेलर तथा चिकित्सक की लापरवाही से इलाज नहीं होने से श्री सुमन की मौत हो गई। खबर पंजाब के पठानकोट से सामने आ रही है, जहां पर आजाद प्रत्याशी पठानकोट पहुंचे हैं। वहीं पर गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आजाद प्रत्याशी करम सिंह पहुंचे पठानकोट। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के तानाशाही नीति के कारण देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खास तौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। अगर केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो देश एक बार फिर भूखमरी का शिकार हो जाएगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। दौरे ते आए हो अज मेन मकसद की अज इत्थे आउण दा? मेरा मकसद सी किसान अंदोलन ते मैं अपने विचार रखना चाहता सी। मैं चाहता सी कि काफ़ी टाइम हो गया आ ते ये हुण अंदोलन समाप्त होना चाहिए आ, तो मैं उसके बारे कुछ और भी भारत के लोगों के सामने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहा हूँ। कृपया मेरी बातों को राजनीति के पैमाने में ना नापना। ये देश मेरा घर और इसमें रहने वाले लोग मेरी परिवार की तरह हैं। तो मैं अपनी बात रखता हूँ कि महादेव जी की कृपा से मैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आया हूँ। दौरे ते आए हो अज? यूपी के शाहजहांपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पैसे दुगने करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठग। अगर आपको पैसा दुगने करने की लालच है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लोग पैसे दुगने करने का लालच देकर आपके लाखों रुपए ठग सकते हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर में आया, जहां ठगों के गैंग ने करीब 1 दर्जन लोगों को पैसे दुगने करने का लालच देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। जब पीड़ित ने पैसे की मांग की तो आरोपियों ने न केवल गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना अल्लाहगंज के अंधुई मोहल्ले का है, जहां अमित, सुमित, आलोक और गोपाल नाम की इस गैंग ने स्थानीय लोगों को पैसे दुगने देने का लालच दिया। इस लालच में करीब 1 दर्जन लोग उनके चंगुल में आ गए और शुरुआती दौर में आरोपियों ठगों ने लोगों को फंसाने के लिए छोटी छोटी रकम को 2 गुना कर पैसा दिया गया।
जब पीड़ितों ने उनसे रकम मांगी तो गैंग ने साफ इनकार कर दिया और हड़कंप मच गया। आरोप है कि गैंग ने लोगों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। तुम पैसे वापस नहीं करवाओगी तो हम जान से तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे और अमित समित धमकी देते हैं दोनों लोग के। कितना भय है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जांच में लगी हुई है, कह रहे जांच चल रही है अभी। और हमारे भैया और पापा को मारते हैं ये लोग। कितना भयभीत हो आप लोग पूरा परिवार? बहुत ज्यादा, हमें तो डर लग रहा है किसी दिन वो हमें मार ना दे घर में घुस। कि ये लड़की जो है अमित, सुमित और गोपाल और एक भाई उनका और है आलोक, तो ये चारों लोग साहब ये वो इनके चचेरे भाई हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस लड़की को जो है फ्रंट पे लाके इस लड़की से सारे जगहों से पैसा मंगाया और मास्टरमाइंड इसके वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने जो है पूरा पैसा हड़प लिया है। पहले इससे कहा कि 10,000 रुपए दो, 10 के 20 कर देंगे, तो इसकी छोटी छोटी रकमें वो लोग बदलते रहे और बाद में बड़ी बड़ी रकमें उन्होंने डंप कर ली। कि जिसमें उन लड़कों ने झांसा देकर उससे काफी पैसे की ठगी की है, जिसमें उन्होंने लालच दिया था कि हम कुछ दिनों में इस पैसे को दुगना करके देंगे। शुरुआत में छोटी रकम को लेकर उसको दुगना करके दिया और बाद में फिर अन्य लोगों से भी पैसा लेकर जब उस महिला ने उनको दिया तो फिर उस पैसे का लेके वो सब भाग गए हैं और उसके बाद इसी में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें सभी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई। खबर यूपी के आगरा से सामने आ रही है, जहां पर तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से आगरा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आगरा कैंट स्टेशन की अगर बात करें तो यह हिस्सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां कोरोना के बचाव और गाइडलाइंस का पालन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगरा कैंट स्टेशन से ही अन्य राज्यों से लोग शहर में प्रवेश करते हैं। लिहाजा सरकारी गाइडलाइन का पूरा पालन हो, इसी को देखते हुए आज आगरा कैंट स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक चेकिंग अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही जो यात्री बिना मास्क के घूम रहे थे उनको मास्क वितरित किए और उन्हें आगाह किया कि आगे से वह मास्क लगाकर ही भ्रमण करें, ताकि वो इस अदृश्य बीमारी से बच सके। खबर पंजाब के मोगा से सामने आ रही है, जहां पर गेहूं की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। मोगा मंडी खरीद के इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में कल से यानी 10 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद करने का ऐलान कर दिया है पंजाब सरकार ने। वहीं मंडियों में खरीद के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा 2 दिन पहले से ही मंडियों में गेहूं लाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी कोई भी खरीद शुरू नहीं हुई है। जो किसान पहले अदानी में गेहूं बेचते जाते थे, वे इस बार मंडियों में गेहूं लेकर आ रहे हैं। किसानों को फसल की भले ही सरकार से बात हो रही हो, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। वहीं किसानों ने कहा कि हम इस बार अदानी में अपनी गेहूं बेचने नहीं जा रहे, इसलिए हम मंडियों में गेहूं ला रहे हैं। भले ही हम परेशानियां आ रही हों, लेकिन इस बार अदानी में गेहूं नहीं बेचेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि अभी 2 दिन बाद पता चलेगा कि मंडियों में कैसे प्रबंध है, क्योंकि अभी सही लग रहे हैं और जब खरीद होगी तो उसके बाद ही नतीजे सामने आएंगे। मंडी ਨੂੰ सैनिटाइजर करवाया गया, बाकी दुकानां ते मास्क मुहैया कराए गए, सैनिटाइजर मुहैया कराया गया। गेटां दे विच बकायदा बंदे बिठाए जाणगे, मास्क और सैनिटाइजर कीता जाऊ। मैं प्रधान प्रभजीत सिंह काला, मोगा मंडी आरती एसोसीएशन मार्केट कमेटी वालों जो भी प्रबंध सी सफाई का हो गया, पानी नूं लैके हो गया, सारे फुल इंतजाम है। कल तो खरीद आने की उम्मीद है, जे खरीद आती है कोई दिक्कत नहीं आऊगी जी। करा जिवें हुण मंडियां दे विच माल अज तो ही आना शुरू हो गया। हाँ जी, अज आना शुरू हो गई। किद्दां दे फिर हुण की कीता जा रहा? कल तो सरकारी खरीद शुरू हो गई, नहीं माल विकणगे कल नहीं ही, कल तो हो गई बिल्कुल जी। तो ऐतकी जिस तरह किसानों का रुझान जो मंडियों में ज़्यादा गया, क्योंकि अदानी जोड़ा गया कि उत्थे खरीदनी होगी, उन्होंने मंडियों में कितना फर्क होगा? बहुत ज़्यादा फर्क पऊगा। अगे साढ़े को 6 तो 7 लाख गट्टा आता मोगा मंडी फिर कि अदानी बंद होने घट्टो घट्ट 15 लाख गट्टा होने की उम्मीद है। साढ़ा 10 लाख गट्टा उत्ते समझ आता सी, उसकी वजह नाल मोगा मंडी ते आऊगा।
गाड़ी सवार युवक ने एक नाबालिग की पिटाई कर दी। खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदिरापुरम इलाके में नाबालिग का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी सवार युवक द्वारा बच्ची की पिटाई की जा रही है। आसपास जो लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी दबंग युवक वीडियो बनाने से मना करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे का कसूर इतना था कि वो स्कूटी पर जा रहा था, इसी दौरान स्कूटी जाकर चलती गाड़ी से टच हो गई थी, जिस पर गाड़ी सवार भड़क गया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि गाड़ी की पहचान करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।